हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एडुटेक स्टडी। तो गाइज, आप सभी की काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर बीएस पीएचसीएल में टेक्नीशियन के प्रमोशन के बारे में बताइए सर। और जैसे हमारी जॉब लगती है तो हमारा जैसे ही पोस्ट अलॉट होती है, जैसे एसबीओ या असिस्टेंट ऑपरेटर या लाइनमैन या टेक्नीशियन, तो हमारा वर्क प्रोफाइल जॉब के अंदर क्या रहता है और हमारी ड्यूटी कहाँ पे लगाई जाती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को सारा डिटेल बताऊंगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो सारा चीज़ समझ में नहीं आएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और काफ़ी सारे स्टूडेंट वीडियो देखते हैं और वॉच करते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो उनसे रिक्वेस्ट है, मैं आप सभी के लिए ऑथेंटिक चीज़ें यहाँ पे चैनल पे अपडेट करता हूँ, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी मैं आज आपको बताता हूँ, जैसे आपकी मतलब जॉब लगती है तो आपका बीएस पीएचसीएल में पोस्ट का वर्क क्या रहता है सभी पोस्टों पे, और टेक्नीशियन का आपका प्रमोशन कौन सी पोस्ट पे होता है और कौन सी कितने साल में होता है। तो मैं प्रमोशन के बारे में आज सबसे लास्ट में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपकी जॉब में चार अलग अलग पोस्टें रहती है, मतलब एक एसबीओ की पोस्ट रहती है, एक टेक्नीशियन की पोस्ट रहती है, एक लाइनमैन की पोस्ट रहती है और एक असिस्टेंट ऑपरेटर की पोस्ट रहती है। तो आपको इनमें से कौन सी पोस्ट पे काम, जो कौन सी पोस्ट पे चयन होता है, तो किसी पे तो आपका काम क्या रहता है और आपको क्या करना पड़ता है और आपकी ड्यूटी कहाँ लगाई जाती है, इसके बारे में मैं बताता हूँ। जैसे सबसे पहले अपन बात करें एसबीओ पोस्ट की, स्विच बोर्ड ऑपरेटर। इसमें अपन कार्य की बात करें तो आपका मतलब कार्य रहता है जो कि बिजली के स्विच बोर्ड और कंट्रोल पैनल का संचालन करना। जैसे आपके सभी स्टेशन के अंदर ड्यूटी रहती है तो वहाँ पे आपको बिजली के जो भी बोर्ड है या कंट्रोल पैनल उनको संचालन करना, अलग अलग फीडर और लाइन पे बिजली सप्लाई को नियंत्रित करना। जैसे आपकी मतलब सब स्टेशन के अंदर आप जैसे अलग अलग एरिया वाइज आप सप्लाई दे रहे हो, तो वहाँ पे आपको अलग अलग फीडर वाइज सप्लाई देनी रहती है। जैसे किसी टाइम पे किसी फीडर की सप्लाई कटौती करनी रहती है, ये सब आपके हाथ में रहता है, उस हिसाब से आपको बिजली नियंत्रित करना रहता है। लोड शेडिंग और बिजली की खपत की निगरानी रखना, जैसे आपको मीटर में आपको मेजरमेंट भी लेना रहता है, जैसे कितना लोड चल रहा है, कितना खपत हो रही है, सब आपको मतलब नोट वगैरह करना पड़ता है। फॉल्ट या आपात स्थिति में बिजली की सप्लाई को तुरंत बंद करना। जैसे कोई फॉल्ट आ जाता है, बाहर कोई शॉर्ट हो जाती है या कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, मतलब लाइन से कहीं पोल गिर जाता है, तो उसको आपको तुरंत आपके पास कॉल वगैरह आती है तो आपको उसी टाइम पे बिजली की सप्लाई को बंद करना रहता है। इसके अलावा जनरेटर और मोटर को सही समय पर सप्लाई से जोड़ना या अलग करना, यह सब स्टेशन के अंदर का काम रहता है। बाकी कंट्रोल रूम में सभी उपकरणों की देख रेख रखना, जहाँ पे आपका मतलब कंट्रोल रूम रहता है वहाँ पे सभी उपकरणों की देख रेख करना। ड्यूटी लोकेशन आपकी बताऊँ तो मैं आपकी ड्यूटी लोकेशन सभी स्टेशन में भी रह सकती है, कंट्रोल रूम में भी रह सकती है, पावर हाउस में भी रह सकती है, तीनों जगह आपकी ड्यूटी रह सकती है। ज़्यादातर आपका काम है ना वो इंडोर ही रहता है, फील्ड में आपको कभी भी नहीं जाना पड़ता है, बहुत कम जाना पड़ता है, कोई रेयर केस में जाना पड़ता है। इसके अलावा मैं आपको एसबीओ का काम बताऊँ तो आपका मतलब मॉनिटरिंग का ही काम रहता है ज़्यादा, और कंट्रोलिंग करना है, मॉनिटरिंग करना है, इसी में आपका काम करना पड़ता है। और आपको हमेशा एक्टिव रहना पड़ेगा जॉब के अंदर, और क्योंकि छोटी सी गलती से भी बहुत बड़ा हादसा हो सकता है, इसलिए आपको हमेशा एक्टिव रहना पड़ेगा। पावर कट या कोई भी ओवरलोड की स्थिति होगी तो सबसे पहले आपको ही एक्शन लेना पड़ेगा। सबसे पहले कोई भी फॉल्ट होता है या कोई पावर कटौती होती है तो एसबीओ के अंडर ही उनको एक्शन लेना होता है। और आपका काम है जो कि आपका सिर्फ ऑपरेशन पर रहने वाला काम, आपको ऑपरेशन करने वाला काम है, बाकी आपका कोई मेंटेनेंस या रिपेयरिंग इन सब चीज़ों का काम नहीं है, सिर्फ आपका ऑपरेशन करना ही काम है। बाकी अपन दूसरी पोस्ट की बात करें तो असिस्टेंट ऑपरेटर, इसका कार्य की बात करें तो ये असिस्टेंट ऑपरेटर कार्य ये एसबीओ की मदद करते हैं, उनके निर्देश होते हैं जो भी उसका पालन करते हैं। कंट्रोल पैनल और स्विच गियर की जांच करना, जो भी कंट्रोल पैनल बने होते हैं या स्विच बोर्ड है जो कि उनकी जांच करना, उनकी मतलब उनको खराब हो गई तो उनको सुधारना वगैरह। बिजली सप्लाई को चालू बंद करने में सहायता करना। मशीन और पैनलों की नियमित जांच और सफाई करना, मशीन जो भी पैनल वगैरह मशीन रूम बने होते हैं उनकी नियमित सफाई करना या जांच या पैनल की सफाई करना। छोटी मोटी तकनीकी खराबियों को ठीक करना, फॉल्ट आने पर तुरंत जानकारी देना और सहायता करना। एसबीओ की सहायता में जैसे फॉल्ट आता है तो एसबीओ की आपको सहायता करनी पड़ती है। ड्यूटी लोकेशन आपकी कहाँ रहेगी, आपके सभी स्टेशन, कंट्रोल रूम, पावर हाउस। ज़्यादातर काम अंदर इंडोर ही रहता है आपका, ज़्यादातर मतलब काम है ना वो अंदर का ही रहता है, आपको फील्ड के अंदर नहीं जाना पड़ता है। आपको उस एसबीओ के साथ में रहना, उसकी मतलब हेल्प करना पड़ता है, और आपको वही कंट्रोल रूम सभी स्टेशन इन्हीं पे काम करना पड़ता है। मतलब इनका मोटा मोटा मैं आपको बताऊं तो एओ का काम, असिस्टेंट ऑपरेटर का काम, आपका सिर्फ काम सपोर्टिंग रोल का होता है, आपको एसबीओ की काम के अंदर मदद करना रहता है।
बाकी लाइनमैन की पोस्ट की बात करें, लाइनमैन का काम तो आपका काम रहता है जैसे बिजली की तारें बिछाना और जोड़ना। जैसे ही कोई नई कनेक्शन जा रहा है, मतलब नई लाइन पड़ रही है, तो वो तारों को आपको बिछाना व जोड़ना रहता है। बिजली के खंभों पे छड़कर मरम्मत या इंस्टॉलेशन करना, आपको मतलब बिजली के खंभों पे छड़ के मरम्मत या इंस्टॉलेशन करना। टूटे तारों को जोड़ना और खराब लाइन को ठीक करना। जो मतलब कोई भी आंधी तूफान वगैरह से कोई लाइन फॉल्ट हो गई है, टूट गई, तो उनको आपको जोड़ना रहता है। या खराब कोई लाइन खराब है तो उसको ठीक करना रहेगा। ट्रांसफार्मर से मतलब आपको किसी के घर पे कनेक्शन देना है या किसी दुकान वगैरह पे आपको कनेक्शन देना है, तो आपको वहाँ पे बिजली की सप्लाई पहुँचानी होगी। नए कनेक्शन देना और पुराने कनेक्शन को सुधारना, जैसे मतलब आपको कोई पुराने कनेक्शन में, नए कनेक्शन के मतलब आप समझो पुराने कनेक्शन जैसे किसी का बिल ड्यूज है, किसी की बिल बाकी है, उनके किसी कनेक्शन हटाने हैं, या किसी का कनेक्शन खराब हो गया, मीटर खराब हो गया, तो वो चेंज करना वगैरह आपका ही काम रहता है। तूफान या बारिश या बिजली के बाद जो खराब लाइन हो जाती है, कोई पेड़ गिर जाता है तो लाइन टूट जाती है वगैरह हो जाता है, तो आपको ठीक करना रहता है। लाइन की नियमित जांच करना, और ताकि सप्लाई सुचारू रहे, आपको लाइन की नियमित जांच करती रहनी पड़ती है, जो कि जिससे लाइन एक्टिव रहे और चालू रहे। ड्यूटी लोकेशन आपकी फील्ड वर्क रहता है, आपका आउटडोर रहता है, यानी कि फील्ड में आपका सारा काम रहता है। बिजली पोल, तार और ट्रांसफार्मर पर काम करना, ये सबसे अधिक आपका फील्ड बेस्ड जॉब है। यानी कि आपका ज़्यादातर काम बिजली की पोल है या तार है, ट्रांसफार्मर पर ही काम करना पड़ता है ये, और आपका ये सबसे ज़्यादा फील्ड बेस्ड जॉब है। इसमें आपका सारा काम फील्ड में ही रहता है। बाकी इसके अलावा मैं आपके कुछ और मोटा मोटा काम बताऊं तो आपके ये भी बोल सकते हो कि मतलब आपको ये BS PHCL की सबसे रिस्की जॉब है। मैं क्योंकि मैं इसमें आपको चालू लाइन है या पोल है, ट्रांसफार्मर है, इन सभी मतलब चीज़ों पे एक्टिव रहना पड़ता है और काम करना पड़ता है। और इसके अलावा आपको बताऊं, आपका काम कभी कभी टीम के हिसाब से भी हो सकता है। जैसे मतलब भारी आंधी तूफान आ गए, कुछ पेड़ ज़्यादा गिर गए, लाइन ज़्यादा बड़ी फॉल्ट हो गई, ज़्यादा नुकसान हो गया, तो आपको 2-3 लाइनमैन साथ में मिलके, या आपके जेई वगैरह अधिकारी भी रह के साथ में टीम वर्क के साथ भी आपको लाइन की मरम्मत का काम करना पड़ सकता है। और ये आपको जैसे मतलब आपके जॉब के अंदर आपको हमेशा सेफ्टी किट के साथ ही काम करना पड़ेगा। जैसे हेलमेट लगाना होगा, या बेल्ट वगैरह है, या दस्ताने है, बूट है, ये सब पहन के आपको काम करने होंगे। इसके अलावा मैं आपको बताऊं तो टेक्नीशियन जो पोस्ट है, इसमें अपन काम की बात करें तो ये ट्रांसफार्मर, मोटर, जनरेटर और अन्य बिजली के उपकरणों की देख रेख करते हैं टेक्नीशियन। या देख रेख मतलब इनकी मेंटेनेंस करना, इनको सुधारना है, ये सब टेक्नीशियन का काम रहता है। और उपकरणों की इंस्टॉलेशन और टेस्टिंग करना भी टेक्नीशियन का काम रहता है। तकनीकी खराबियों की पहचान कर उनकी मदद मरम्मत करना, बड़े उपकरणों का नियमित मेंटेनेंस करना, वायरिंग और कनेक्शन की जांच करना, आवश्यकता अनुसार खराब पुर्जों को बदलना, सभी उपकरणों को सुरक्षित और सही तरीके से चलाना। ड्यूटी लोकेशन आपका वर्कशॉप, सब स्टेशन, फील्ड, दोनों जगह आपकी ड्यूटी रह सकती है। टेक्नीशियन को कभी कभी फील्ड आउटडोर और कभी कभी इंडोर दोनों जगह पर काम करना पड़ सकता है, क्योंकि आप जैसे मतलब कोई ट्रांसफॉर्मर है, बाहर का कोई ख़राब हो गया, तो आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा, तो आपको मतलब मशीन वगैरह लेके जाना पड़ेगा, तो मतलब आपको बाहर के ट्रांसफार्मर को भी चेक करना पड़ सकता है। तो आपका फील्ड में भी कभी कभी जॉब करना पड़ सकता है। बाकी आपका इंडोर जॉब भी रहता है, हमेशा वहीं पे आपको काम करना पड़ता है। बाकी इसके अलावा मैं टेक्नीशियन की बात करूँ तो आपको मतलब ड्राइंग है या इलेक्ट्रिकल डायग्राम का भी नॉलेज होना चाहिए, जिससे कि आपको कनेक्शन वगैरह करने हो या कनेक्शन वगैरह समझने हो, तो उसमें आपको आसानी से समझ वगैरह आ जाए। और इसके अलावा मतलब आपको फील्ड में भी सपोर्ट होता है, जैसे ट्रांसफार्मर की मरम्मत, ये मैंने आपको बता दिया, फील्ड में भी जाना पड़ सकता है आपके ट्रांसफार्मर वगैरह की मरम्मत करने के लिए। इसके अलावा ये मैंने आपको सारा काम वगैरह बता दिया। शॉर्ट में आपको तुलना करके बताऊं तो जैसे मतलब SBO की पोस्ट पे बात करें तो आपका लोकेशन काम करने का सब स्टेशन के अंदर रहेगा, जो कंट्रोल रूम है, बिजली सप्लाई को नियंत्रित करने का आपका काम रहेगा। असिस्टेंट ऑपरेटर की बात करें तो आपका ड्यूटी लोकेशन कंट्रोल रूम या सब स्टेशन रहेगा, और SBO की सहायता और कंट्रोल पैनल चेक करने का रहेगा। लाइनमैन की बात करें तो आपका फील्ड का जॉब रहेगा, पोल लाइन तार बिछाना, ये जोड़ना, ये मरम्मत का कार्य आपका लाइनमैन का रहेगा। टेक्नीशियन की बात करें तो आपको वर्कशॉप या सभी स्टेशन में आपकी जॉब रहेगी, या फील्ड में भी आपको जाना पड़ सकता है, तो उपकरणों की मरम्मत और टेस्टिंग का काम आपका टेक्नीशियन का रहेगा। इसके अलावा मैं आपका टेक्नीशियन के प्रमोशन की बात करूँ तो आपका गाइड जैसी जॉब लगती है, तो आपका टेक्नीशियन ग्रेड 3 के अंदर आपकी जॉब लगती है, और यहाँ से आपका 2 साल का प्रोबेशन पीरियड रहता है, और 2 साल के बाद आप 5 साल और सर्विस कर लेते हो, तो 7 साल के बाद आपको टेक्नीशियन ग्रेड 2 के अंदर प्रमोट कर दिया जाता है। टेक्नीशियन ग्रेड 3 से टेक्नीशियन ग्रेड 2 में जाने के लिए लगभग आपको 7 ईयर्स लग जाते हैं, और बाद में टेक्नीशियन ग्रेड 2 से आपको फर्स्ट में आने के लिए मिनिमम 10 साल या मैक्सिमम 10 साल तक आपको लग जाते हैं टेक्नीशियन ग्रेड 1 तक आने के लिए। अगर आपके पास ITI क्वालिफिकेशन है तो आपका ये लास्ट प्रमोशन रहने वाला है टेक्नीशियन ग्रेड 1 पे। और प्रमोशन में आपकी सैलरी भी बढ़ती है, और आपके मतलब पोस्ट की पावर भी बढ़ती है, तो ये दोनों चीज़ें बढ़ती है जैसे आपके प्रमोशन होते हैं। तो
तो आपका प्रमोशन ग्रेड 1 तक रहने वाला है। अगर आपके पास ITI प्लस डिप्लोमा है तो आप डिपार्टमेंटल एग्जाम देकर जूनियर इंजीनियर तक की पोस्ट भी ले सकते हो डिपार्टमेंट से, आप एग्जाम क्लियर करके। अगर आपके पास ITI प्लस बीटेक है तो आप बीटेक से डिपार्टमेंटल एग्जाम देकर असिस्टेंट इंजीनियर तक भी बन सकते हो। तो आपको मैंने प्रमोशन वगैरह बता दिया। आपके पास डिप्लोमा है तो आप जूनियर इंजीनियर तक जा सकते हो, और बीटेक है तो आप असिस्टेंट इंजीनियर तक जा सकते हो। बाकी ITI है तो आप टेक्नीशियन ग्रेड 1 तक रहोगे, और आपका मतलब जैसे प्रमोशन होता है तो आपकी सैलरी भी बढ़ती है, पावर भी बढ़ती है, आपकी सीनियरिटी भी बढ़ जाती है, और सारे ही हो जाते हैं वो। तो बाकी मैंने आप सभी को सारा डिटेल बता दिया है। इसके अलावा भी आपकी कोई क्वेरी रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन या जवाब दूंगा। बाकी आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। जैसे ही BS PHCL से कोई रिगार्डिंग अपडेट होता है तो मैं टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर करता हूँ। और आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे आप वीडियो देख रहे हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आप सभी के लिए अच्छे अच्छे कंटेंट चैनल पे डालता रहूँगा। बाकी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ।